नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट 2 बीसीए सेकेंड सेमेस्टर की स्टार्ट कर दी थी। काफी टाइम हो गया है, लगभग 5 वीडियोस पे बन चुकी है। आज हमारी क्लास 6 चलेगी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा और उन सभी के अभी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के हमने जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब हमने उसके एग्जांपल्स हमने अभी देखे और उसके इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को हमने पढ़ा वन बाय वन करके। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायग्राफ। तो देखिए, डायग्राफ बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ये लगा लीजिए। लेकिन एग्जाम में ये 110% आता ही आता है, लेकिन बच्चा इसको हार्ड समझ के इसको जो है छोड़ देता है। कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल पकी पकाई खिचड़ी होती है, बस हमें उठा के उसको खानी होती है। लेकिन क्या है कि बच्चा उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देता। अगर थोड़ा सा ध्यान दे ले तो इसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इस पॉइंट से हटके एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट बताता हूं आपको, जो कि कल ही आई है। जिस सभी बच्चों ने देखी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे 10 फरवरी से एग्जाम फॉर्म इवन सेमेस्टर के भरे जा रहे हैं। अभी भी यूनिवर्सिटी ने एक लास्ट और आखिरी मौका दे दिया है आप सभी को एग्जाम फॉर्म भरने का, क्योंकि लास्ट डेट जो है 10 मार्च थी उसकी फॉर्म भरने की। पहले 28 फरवरी थी, 28 फरवरी से बढ़ा के 10 मार्च कर दी गई। अब लास्ट मौका देते हुए आपको उसने 23 मार्च आपके एग्जाम फॉर्म की डेट कर दिया। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है कि नहीं कारणों की वजह से, तो वो अब अपना एग्जाम फॉर्म भर ले, क्योंकि इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी और फिर आप इवन सेमेस्टर के एग्जाम से छूट जाएंगे। तो इसलिए आपका ईयर या सेमेस्टर आपका वेस्ट ना हो, खराब ना हो, तो इसीलिए आप एग्जाम फॉर्म भर लीजिए। किसी भी बच्चों का एग्जाम फॉर्म भरने में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो आप मेरे से बता सकते हैं। डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस तरीके की ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा फॉर्म नहीं खुला है। क्योंकि काफी बच्चों का एक रिमार्क दे रहा है कि यू आर नॉट इन प्रमोटेड लिस्ट। आप जैसे ही बच्चा क्या कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा, ये सेकंड सेमेस्टर का बच्चा जो फर्स्ट ईयर में है, वो क्या कर रहा है, अपने एग्जाम फॉर्म को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से खोल रहा है 24 GC वाले से। लेकिन अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिट कार्ड में आपको आपका रोल नंबर यूनिवर्सिटी ने दे दिया था, तो अब आपको एग्जाम फॉर्म है सेकंड सेमेस्टर के, वो उस रोल नंबर की मदद से खुलेंगे। तो बच्चा लेकिन क्या कर रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा है, तो वहां पे लिखा रहा है यू आर नॉट इन प्रमोटेड लिस्ट। तो बच्चा सोच रहा है कि मेरा फॉर्म खुल ही नहीं रहा, इसी वजह से उसको इधर उधर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं खोलेंगे, आप खोलेंगे अपने रोल नंबर से, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर एक यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया है। और दूसरी बात, रोल नंबर डालते वक्त भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर है अगर रोल नंबर से पहले, जैसे RC या कुछ भी XYZ कुछ भी एक रोल नंबर से पहले लिखा है, तो आप उस अल्फाबेटिकल लेटर को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल 10 डिजिट आप ना डालेंगे। और उसमें वो कोड सब्जेक्ट वो जो है टाइप पूछता है, टाइप में आपको मेन डालना है। मेन डालने के बाद आपको वो सेमेस्टर पूछता है, उसमें आपको सेकंड डालना है, फिर देन कैप्चा डालने के बाद आपका फॉर्म प्रॉपर खुल पाएगा। अदरवाइज आप इधर उधर धक्के खाते रह जाएंगे और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर भी इतना बताने के बाद भी आपके किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम फॉर्म को भर लीजिए, भर लीजिए, भर लीजिए। ये आपके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट मौका है, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपके साथ जो होगा वो आप भली भांति जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम चलते हैं पॉइंट पर, और हमारी क्लास 6 चल रही है यूनिट 2 की, जो कि मैथमेटिक्स की डायग्राफ। ठीक है, तो डायग्राफ देखिए होता क्या है, ये अपने रिलेशंस को, फंक्शंस के रिलेशन को एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक पिक्चर्स के फॉर्म में समझाता है। रिलेशन किस प्रकार का बना है, रिलेशन क्या है, वो एक पिक्टोरियल फॉर्म में समझाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कितना आसान है। ठीक है, इस ही वीडियो में 2 टाइप के इसके क्वेश्चन होते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन आप इसी वीडियो में समझ जाएंगे और आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के
डायग्राफ को इजीली बना पाएंगे। ठीक है, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं डायग्राफ के क्वेश्चन की, जिसमें हमें क्या होता है, देखिए इसमें आपके पास एक आपको ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 5 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। उन पांचों की मदद से जो रिलेशन बना है वो रिलेशन दिया हुआ है आपको, और उसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट द डायग्राफ ऑफ आर। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चंस हमारे पास अगर उसको कॉम्प्लिकेट करना होता है तो वो क्या करता है, वो कह देता है कि कोई भी एक कंडीशन दे देगा आपको, जैसे आपने लास्ट टाइम रोस्टर फॉर्म वगैरह पढ़ी थी, उसी टाइप से कुछ भी कंडीशन दे देगा और आपसे बोलेगा पहले तो भैया उसका रिलेशन बनाओ। ठीक है, देन रिलेशन बनाने के बाद आपको फिर कंस्ट्रक्ट करना है डायग्राम। यहाँ पे तो मैंने बताया ना कि आपको पकी पकाई खिचड़ी मिलेगी, आपको सिर्फ उठा के खानी है। तो यहाँ तो आपको रिलेशन बना हुआ मिला है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे बोल दे पहले रिलेशन की कोई कंडीशन दे दे कि रिलेशन इस बंदे का इस बंदे के साथ बन रहा है। अगर ऐसी कैटेगरी पाई जाती है तो वो दोनों रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो फिर हमें सबसे पहले वो माइंड लगा के हमें वो रिलेशन बनाना है, उसके बाद हम डायग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उस क्वेश्चन को जो बिल्कुल हमें बिल्कुल उसने सटीक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो देखिए एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हुए, उसके अंदर ए उनकी मदद से जो रिलेशन बना वो रिलेशन दिए हुए, वो बोल रहा है भैया ड्रॉ करो डायग्राफ को ड्रॉ करो आर के। तो सबसे पहले देखेंगे आप 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट है। अभी मैं सोल्यूशन करना शुरू कर रहा हूं। ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आप अपनी मर्जी से अपनी कॉपी पर कहीं भी बना लीजिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ 1 यहाँ पे मैंने बना लिया, 2 भी बना लेते हैं, यहाँ बना लिया, 3 बना लेते हैं, यहाँ बना लिया, 4 यहाँ बना लिया और 5 यहाँ बना लिया। ठीक है, तो देखिए हमने पांचों पॉइंट यहाँ पर बना लिया अपनी मर्जी से। आप कैसे भी बना सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आप अपनी मर्जी से कैसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी एक ए पॉइंट दिया है, ठीक है, उसको आपको बना लेना है, उतने पॉइंट को आपको बना लेना है। हो सकता है 4 तक हो तो उसी हिसाब से रिलेशन बनेगी। अब रिलेशन भी आपको इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग बना के दिया है, तो अब आप आगे देखिए करेंगे क्या। अब रिलेशन पर आप नजर डालेंगे तो देखिए ये होता है एक्स वाला और ये होता है वाई वाला, रेंज और डोमेन। तो देखिए होता क्या है कि आपको पहला रिलेशन क्या कह रहा है कि 1 का रिलेशन किसके साथ बनना है, 2 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ बनना है, 2 के साथ। तो आप भी बना दीजिए 1 का रिलेशन किसके साथ बनना है, 2 के साथ। ठीक है, हो गया 1 का रिलेशन 2 के साथ। तो 1 से आपने स्टार्ट करी गाड़ी और आपने 2 के पास जाके रोक दी, और नेक्स्ट आपका 1 का बनना है 3 के साथ। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, 1 का बन गया 3 के साथ। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ नहीं ले जा सकते 3, बिल्कुल ले जा सकते हैं आप यहाँ से भी घुमा के ले जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 का 1 के साथ। अब भाई 1 का 1 के साथ कैसे बनाएंगे, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1 से शुरू हुए और घूम फिर के फिर घर आ गए अपने। ठीक है, गुस्से में निकला लड़का और फिर भैया उसने बाहर जाके सोचा अबे यार यहाँ पे तो गुंडे हैं, तो ये मुझे उठा के ले जाएंगे, सवड़े चलो अपने घर ही चलो। तो क्या हुआ, वो वापस घर ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जो जो बनता जाए उस पर टिक करते जाओ, जो जो बनता जाए उस पर टिक करते जाओ। 2 से 5 का, 2 का 5 के साथ रिलेशन। अब मैंने बोला कि आप डायरेक्ट जरूरी नहीं है ऐसे घुमा के ले जाएं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ से ले गया इसको। ठीक है, आप कोशिश करें कि बहुत अच्छा लगे, नीट एंड क्लीन लगे, हर एक चीज समझ आए, लाइन कोई भी आपस में मिक्स ना हो लाइन। ठीक है, उसको जलेबी मत बना देना जिससे कि पता ही ना चले कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। प्रॉपर एक लाइन की विजिबिलिटी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये पॉइंट किस पॉइंट से जा रही है और किस पॉइंट पर जा रही है। ठीक है, तो 2 का 5 से हो गया, 2 का 2 से, फिर 2 का 2 से इसका मतलब भैया ये लो ऐसे चालू करा मैंने, ऐसे यहाँ पे ले गया। अब देखिए आप इसको ऐसे भी ले जा सकते थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाइन कट रही है या नहीं कट रही। जैसे ये कट रही है तो आप काट सकते हैं आपस में लाइन को। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो मैंने क्या करा, 2 का 4 के साथ बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ। तो मैंने 3 का 5 के साथ बना दिया, ये लो। ठीक है, 3 5 के साथ बना दिया। ठीक है, 3 के 5 के बाद आपका ये थोड़ा ना बस इसको ही अच्छे से बनाना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। 3 का 5 के बाद आपका 3 का 1 के साथ बनाना है। अब 3 के 1 के साथ बनाने के लिए मैं ऐसे गया घूम के, भैया ये लो 3 का मैंने 1 के साथ बना दिया, 3 का मैंने 1 के साथ बना दिया। ध्यान रहे पहली वैल्यू जो होती है वहां से पॉइंट निकलेगा और दूसरी वैल्यू में जाके डल जाएगा,
और वहां पे एरो बना देने हैं आपको, है ना, तीर की तरह। तीर 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 3 का 2 के साथ जा रहा है, तो भैया ये लो 3 का 2 के साथ भी मैंने बना दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट जो है क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। इट मींस कि अगर कोई 2 3 पे जा रहा है तो हो सकता है 3 भी 2 पे आ रहा हो, तो ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि 2 3 पे जाएगा तो 3 2 पे नहीं आएगा, आ सकता है, कोई भी लूप भी बना सकता है। ठीक है, 3 का 2 भी हो गया। अब 4 का 4 के साथ, तो देखिए 4 का 4 के साथ, 4 का 4 के साथ हो गया। अब 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ, देन 5 का 5 के साथ। तो देखिए सबसे पहले हमारा डायग्राम बन गया, इसको समझ लीजिए आपको कैसे बना है। आप एक बार इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए ये होते क्या क्या है। सबसे पहले देखिए आपने जो पॉइंट बनाए हैं इनका कुछ नाम है, इनका कुछ नाम है, तो आपसे वो पूछ सकता है प्लीज आप बताइए कि भैया इसमें वर्टेक्स क्या है, एज क्या है, या सेल्फ लूप क्या है। तो देखिए वर्टेक्स क्या है, जिस पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, डायग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो वर्टेक्स हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारी वर्टेक्स हो गई। 1 2 3 4 5 हमारी वर्टेक्स हो गई जिस पर हमने डायग्राम को ड्रॉ करा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आपको उसको दिखाना होगा कि भैया ये मेरी वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, ये मेरी वर्टेक्स है ना। वर्टेक्स लिख दो या वर्टिसिक्स लिख दो, वर्टिसिक्स भी लिख सकते हो आप, वर्टिसिक्स है ना। अब हर पॉइंट पे आप लिख के बता दो कि भैया ये वर्टिसिक्स है। और ये जो लाइनें जा रही हैं, ये लाइन क्या होती है हमारी, एज। क्या, एज। ये जो लाइन है, ये सारी लाइनें क्या है हमारी, एज। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमारी सेल्फ बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप। क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार आप, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछे वो। ये भी हमारी सेल्फ, देखिए जो अपने आप ही घर से निकल के वापस घर में आ जाता है वो सेल्फ लूप होता है, सेल्फ लूप। एक बार आप इस तरीके के क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारी एजिस हो गई, सेल्फ लूप हो गई, और क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई। ठीक है, अब देखिए वर्टेक्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन डिटरमाइंड बाय। अब हुआ क्या कि उसने कहा भैया आपने क्या करा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे ग्राफ तो बना दिया क्वेश्चन से, आपको बोला आपके पास एक रिलेशन मिला, या रिलेशन बनाने की पहले कंडीशन दी, उसकी मदद से आपने रिलेशन जनरेट किया, रिलेशन की मदद से आपने क्या करा, ड्रॉग्राफ जनरेट किया, डायग्राफ जनरेट किया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भैया मैं आपको एक डायग्राफ दे रहा हूं, अब आप इसको रिलेशन बना के दिखाओ इसका। अब वो क्या कह रहा है, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा कह रहा है कि मैं अब आपको डायग्राम दे रहा हूं, डायग्राफ दे रहा हूं, आप इसकी मदद से रिलेशन बनाओ। तो भैया हमारे लिए कौन सी दिक्कत है, सबसे पहले तो इसमें देखो वर्टेक्स कितनी है, वर्टेक्स कितनी है, ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स है, ए बी सी डी। सेल्फ लूप कहां पर है, ए पर है, सी पर है और डी पर है। ठीक है, सेल्फ लूप, और ये सारी एरो जो भी है, ये जितने भी एरो है इनको हम क्या बोलते हैं, एजेस। एजेस क्या बोलते हैं इनको हम, एजेस। तो समझ आ गई होगी हमें बात। अब हम बात करते हैं रिलेशन बनाने की। तो सबसे पहले हमने लिखा आर, आर के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया। देखो मैंने बताया ब्रैकेट यही होना चाहिए रिलेशन बनाने के लिए और सेट बनाने के लिए। तो देखिए ए से स्टार्ट करते हैं हम। ए कहां जा रहा है, ए कहां जा रहा है। सबसे पहले तो भैया ए घर से निकला गुस्से में, और जैसे ही उसने बाहर देखा शेर है तो वो अपना गुस्सा ठंडा करके घर में वापस आ गया। तो इसलिए क्या करा, ए ने ए के साथ ही रिलेशन बना दिया। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट है, फिर वो दोबारा क्या करा, वो ए निकला घर से और जाके इस बार वो बी के पास पहुंच गया। तो क्या करा, ए ने ए बी के पास पहुंच गया। भाई बहुत बढ़िया, चलो कहीं तो पहुंचा। अब ए तीसरी बार फिर निकल रहा है, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया मैं बी के पास नहीं, अब मैं सी के पास जा रहा हूं। तो अब ए क्या चला गया, सी के पास चला गया। क्या हमारे पास 3 लाइन बन गई। देखिए एक ये वाली लाइन बन गई, एक ये लाइन बन गई, एक ये लाइन बन गई। मैंने हल्की हल्की सी काट दी है याद करने के लिए, कभी पता लगा मैंने कोई बार बार लिखते रह जाए कि भैया ए सी ए बी ए ए।
ठीक है, हालांकि ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि वो पॉइंट की वैल्यूज कहाँ कहाँ जा रही है, रो पहले एरोस कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो इसका एक एरो यहाँ से निकल के यहीं जा रहा था, एक यहाँ से निकल के बी पे जा रहा था, एक यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है। अब बाकी जो दो एरो हैं वो उल्टा इसके पास आ रहे हैं, जा नहीं रहे, तो हम उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा बी, तो बी कहीं जा रहा है, ये तो इसके पास आ रहा था तो इससे तो मतलब नहीं, ये जा रहा है भैया डी के पास। बी कहाँ गया, बी गया डी के पास, ठीक है, बी कहाँ गया, डी के पास गया बी, ठीक है। उसके बाद सी, सी क्या करा, सबसे पहले तो सी घर से निकला फिर आ गया अंदर ही, ठीक है, तो सी सी। नेक्स्ट सी और कहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ए के पास जा रहा है, तो सी ए, ठीक है। अब कहीं जा रहा है वो, ये दो पॉइंट तो उल्टा उसके पास आ रहे हैं, जा नहीं रहे कहीं भी, तो दो पॉइंट जा रहे थे, दोनों हमने लिख दिया। अब डी देखिए, डी कहाँ जा रहा है, डी सबसे पहले डी के पास ही आ रहा है। अब नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, डी सी के पास जा रहा है, और कहीं जा रहा है क्या, डी ए के पास भी जा रहा है। तो आप पहले डी ए लिख लीजिए और फिर डी सी लिख लीजिए, थोड़ा एक सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। डी ए के पास भी गया, डी सी के पास भी गया। भैया अब तो कोई कहीं नहीं जा रहा, अब तो इन सबका समझौता हो गया, बिल्कुल हो गया, तो ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इधर ये हमारा आंसर है, इधर ये हमारा आंसर है। बताइए इससे इजी कुछ होगा बीसीए सेकंड सेमेस्टर में, मतलब 12वीं क्लास करने के बाद भी हमें अगर ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी तो कितना अच्छा है ना। तो देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लाऊं जिसमें पहले आप रिलेशन बनाएं और रिलेशन बनाने के बाद आप फिर उसका डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।